फ्रॉम ईच की जगह आ जाएगा डिफरेंट यहाँ पर। सर पहले देखिए वाले प्रॉब्लम का मेरा आंसर सही है या गलत है? सही नहीं था। सही नहीं था। हम्म, देखिए देखिए सुनिए, इन अ शफलिंग अ पैक ऑफ कार्ड 3 कार्ड्स आर एक्सीडेंटली ड्रॉप। तो जो 3 कार्ड ड्रॉप हुए उनको पहले नाम दो x1 x2 और x3। अब इसको एक ऑर्डर ट्रिपलेट की तरह समझो, ये क्या है, एक ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी मिसिंग कार्ड शुड बी वन फ्रॉम डिफरेंट सूट्स। ओके, तो पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बनाओ इन ऑर्डर ट्रिपलेट्स की। ठीक है, 3 कार्ड मिस हुए तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड 52 इंटू 51 ट्रिपलेट्स, ये आएंगे 52 इंटू 51 इंटू इंटू 50। 50। समझ में आ गया? अब देखिए मुझे पता लगाना है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल ट्रिपलेट्स कितने होने वाले हैं। तो अब ये जो x1 x2 और x3 है ये अलग अलग सूट के होने चाहिए पहली बात तो अगर ये अलग अलग सूट के होने चाहिए, सूट मेरे पास 4 हैं, तो पहले 4 सूट्स हैं मेरे पास। करते 24 तरीके से हम ले सकते हैं। जस्ट होल्ड अ मिनट। तो जब 4 सूट्स हैं तो 4 सूट्स में से पहले सपोज पहले सूट्स के नेम बताओ, सूट्स के नेम क्या क्या होते हैं? स्पेड, हार्ट, डायमंड स्पेड, एंड क्लब, रेड हार्ट्स एंड डायमंड। क्लब। ठीक है, अब मेरी बात समझ ध्यान से। अब पहले ये सोचो कि x1 पर अगर स्पेड आएगा तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होंगी। देखो पहले तो इन सूट्स में से 3 सूट्स मुझे पिक करने पड़ेंगे जिन्हें मैं यहां पे रखूंगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस फिर सर। उन्हें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ, तो पहले तो मैं एक काम करता हूं, 3 सूट को फिक्स करता हूं। तो देखो एस एच डी, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है एस एच सी, सर टोटल 4 बनेंगे। या फिर क्या हो सकता है एस एच डी सी। डी सी, और या फिर क्या हो सकता है डी डी, बताओ क्या हो सकता है सी सर डी, सर डी एस सी। और एस। ठीक है ना? ठीक है, तो ये यस। 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। लेकिन इन चारों पॉसिबिलिटीज के अंदर भी हर एक केस में 6 पॉसिबिलिटीज हैं। कैसे? क्योंकि अगर आप इनको आपस में प्रमोट करोगे तो कितने बनेंगे एस फैक्टोरियल डी तरीके से हम बिठा पाएंगे। एच। इस तरीके से मैं इन्हें आपस में प्रमोट कर सकता हूं। देखो एच एस डी, एच डी एस, डी एच एस, डी एस एच। समझ में आ रहा है? तो ऐसे यहां पर भी 6 पॉसिबिलिटीज हैं, 6 यहां पर भी और 6 यहां पर भी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यस सर, समझ तो में आ रहा अगर है। मान लीजिए मैं सिर्फ इस वाली पॉसिबिलिटीज की बात करता हूं, सिर्फ इस वाली पॉसिबिलिटी की, ये वाली, सिर्फ इसकी एस एच डी की बात करता हूं, तो जो पहली पोजीशन है स्पेड की है, तो स्पेड को फिल करने के नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? फर्स्ट पोजीशन पर स्पेड कार्ड आने की पॉसिबिलिटी कितनी आएगी? 13। सही बात है, तो 13 ही कार्ड होते हैं ना स्पेड के। तो और सेकंड पोजीशन पर हार्ड आने की पॉसिबिलिटी कितनी आएगी? 12। 13। क्यों 13 12 आएगी आएगी? सर। सर हार्ड 13 तो आएगी 13 ही ना। होते हैं ना, 13। और और सर वो उसके भी फिर 13 आएंगे। थर्ड पोजीशन पर डायमंड आने की पॉसिबिलिटी कितनी आएगी? सर 13 आएगा ये भी। 13। तो ये इतनी पॉसिबिलिटीज तो तब बनी जब मैंने सिर्फ ये वाली पॉसिबिलिटी दी है। और इसके टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं ये? सर 6 और 6 से 6। मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई 6 से कर देता हूं। यस सर। लेकिन ये तो वो पॉसिबिलिटी आई जब मैंने ये वाली कॉलम कंप्लीट किया है। मेरे सर पास 4 से कितने मल्टीप्लाई कर कॉलम है देंगे और? सर। 4। 4 कॉलम्स हैं।
तो इसकी मल्टीप्लाई 4 से भी कर देता हूं। समझ में आया? तो ये कितने हुए? नंबर ऑफ फेवरेबल ऑर्डर ट्रिपल्स। तो सर प्रोबेबिलिटी अब उसके नीचे वो वाला जो हमने 52 इंटू 51 इंटू 50 करा था वो इसके नीचे डाल देंगे तो फिर। एग्जैक्टली तो सर तो ये मैंने भी तो यही करा था, मेरा क्यों गलत आ गया? तुमने ये थोड़ी बोला था 24 इंटू। नहीं सर, ये तो आपने तब करा ना जब क्वेश्चन चेंज किया आपने। तुमने जो जब बोला था चार। उसके अंदर 13 पावर 3 बोला था पुराने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी। नए यस सर, 13 की पावर 3 बोला था मैंने 13 बाकी पावर थोड़ा। 4 आएगा ना फिर तो। यस सर। अच्छा वो तुमने सॉल्व सर करके वो बोला था क्या? यस सर, सॉल्व करके बोला था मैंने। अच्छा चलो ठीक है, तो तुम अपनी सर अप्रोच को मैंने इससे मैच कर लो। अगर सर तुम्हारी मैंने अप्रोच 13 आइडेंटिकल है पावर सर एक बार मैं करेक्ट आंसर बोल देता हूँ। मैंने 13 पावर 3 और अपॉन में 17 इंटू 25 इंटू 49 बोला था। अच्छा ओके, देखो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये कितना आ जाएगा? देखो 13 4 जा 52 हो गया, ठीक है, और कैंसिल हो रहा है क्या ये? और 4 6 जा, ठीक है, और ये 3 17 टाइम्स जाएगा और 3 2 जा 6 जाएगा और 2 इंटू 25 टाइम्स जाएगा। तो ऊपर आया 169 और नीचे कितना आया? सर 8 34। सर 375। यही सॉरी आया ना? 420। यस एक और सर। मैच करना कर। Yes, sir. सर सर ये आंसर है? हाँ ये आंसर है। सर एक्चुअली मैंने एक और तरीके से दूसरे तरीके से निकाला था सर, तो मैं इसीलिए पूछ रही थी। ओके कोई बात नहीं, तो तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है क्या? यस सर। सर एक्चुअली मैंने क्या करा था सर, ये डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन सर मैंने क्या करा सर, जो पहला केस था उसमें मैंने 52 कर दिया कि पहले वाले को तो हम 52 से ले सकते ओ हैं। फिर करेक्ट, सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फिर सर 13 सब्ट्रैक्ट करती गई तो मैं सर दैट इज वेरी 52 इंटू वंडरफुल वे। ओ 39 इंटू या 26। डेफिनेटली, ग्रेट 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 सर वो सही है ग्रेट, ना? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। थैंक इनफैक्ट दैट वे इज रियली सुपर। मैंने थोड़ा सा इसको लेंदी अप्रोच से किया है, आई एम सॉरी फॉर इट। अच्छा सेकंड सोल्यूशन देखिए, तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा हाँ सर सौम्य। हाँ सौम्य, वेरी गुड वर्क, नाइस, ग्रेट जॉब। देखिए इस लड़की ने बहुत ही परफेक्ट तरीके से किया है। इसमें क्या काम करा है, जो ऊपर वाली जो डिनोमिनेटर की काउंटिंग है वो तो सेम ही रहेगी हमारी, ठीक है। अब जो फेवरेबल काउंटिंग है, फेवरेबल काउंटिंग में x1 x2 x3 करना था मुझे। अब मुझे यह करना था, मुझे लेना था कि ये जो 3 कार्ड्स हैं ये अलग अलग सूट के आ जाएं। तो पहले कार्ड को तो किसी भी सूट का लेने दो, तो वो आ गया 52, ठीक है, वो किसी भी सूट का आ जाए। अब जो सेकंड कार्ड है वो उस सूट का नहीं आना चाहिए जिस सूट का फर्स्ट कार्ड आया। तो 52 में से 13 को माइनस कर दो, गेटिंग इट, 39। अब जो थर्ड कार्ड है वो उस सूट का नहीं आना चाहिए जिस सूट के ये 2 कार्ड आ चुके हैं, तो यानी कि 13 दोबारा माइनस कर दो, दैट इज 26। समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ तो दैट इज वेरी परफेक्ट वे। और डिनोमिनेटर में वही आएगा 52 इंटू 51 इंटू 50, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसे फिर से इवेलुएट कर लेंगे तो सेम आंसर आएगा। एक बार मैं इवेलुएट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये किससे कैंसिल हो रहा है? और ऊपर नीचे से 6 कैंसिल 3 कर से हो दो। रहा है ये, है ना, और ये 2 से जा रहा है, देखो वही आ गया 169 अपॉन 425। तो दैट इज अ वेरी नाइस वे, अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड इट। ओके आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। यस Yes, sir. ओके सो वी मूव फिफ्थ क्वेश्चन। तो अब मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन देने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं पहले। तो ये जो क्वेश्चन है ये आया है JEE 1999 में,
ओके, तो क्वेश्चन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो जेई के नाम से आप डर मत जाना कि डिफिकल्ट होगा। आपको जो आपको सिखाया गया है अभी तक प्रोबेबिलिटी के अंदर, उसी की हेल्प से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इफ द इंटीजर्स m and n are chosen at random between 1 and 100, find the probability that a number of the form 7 power m plus 7 power n is divisible by 5। अटेम्प्ट करिए। पहले सैंपल स्पेस में देखिए कितने मेंबर आएंगे। सैंपल स्पेस का एक टिपिकल मेंबर क्या है, पहले ये सोचिए। पहले 7 की पावर्स पर वर्क करिए। 7 की जो पावर्स हैं उसकी यूनिट सर थोड़ी डिजिट देर पर रुक वर्क जाइए। करिए।
So 37/99. So 74/99. Sir, 97/24. तो पहले हमने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर निकाले, वो आएंगे 100 into 100। ओके, हमें निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर इज 7 power m plus 7 power n। तो हम पहले 7 की पावर पे वर्क करते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 100 क्यों आएगा सर? 100 into 99 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें इंटीजर्स को डिस्टिंक्ट नहीं बोला है। अच्छा So सर, the हाँ। integers m and n are chosen at random between 1 and 100। सर लेकिन इंटीजर्स तो कहीं नहीं, डिस्टिंक्ट तो कहीं नहीं बोला है। सकते हैं हम। सर बिटवीन में 1 और 100 इंक्लूड कर रहे हैं हम। ओ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में फ्लॉ है। अब बिटवीन में 1 और 100, यहाँ पे इन्होंने लिखा भी नहीं है, इंक्लूसिव है नहीं है ब्रैकेट में। दैट इज रियली समव्हाट फ्लॉ इन द सेटिंग ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, तो फिलहाल तो हम इसे इंक्लूड ही करके चलते हैं। तो अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारे पास कितने ऑप्शन बनेंगे? 98 ऑप्शंस बनेंगे। चलो फिलहाल हम इसको इंक्लूसिव लेके चलते हैं 1 और 100 को। ओके, इनफैक्ट मैं क्वेश्चन को इम्प्रूव कर देता हूँ, इसमें यहाँ पे इंक्लूसिव लिख देता हूँ, बोथ इंक्लूसिव। सर 1/50 आ रहा है। एक बार देखते हैं, ठीक है? बोथ इंक्लूसिव कर दिया मैंने, आप बोथ इंक्लूसिव के हिसाब से करो क्वेश्चन को। सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 100 स्क्वायर लेंगे। क्योंकि उसने डिस्टिंक्ट नहीं बोला है ना। तो सर 1/4। 1/4 तुम्हारा आंसर है, 1/4। ओके, मुझे इसे चेक करने दो क्योंकि ये ऑप्शन के अंदर है। हाँ, राइट आंसर है, वेरी गुड। देखिए, तो 7 पावर 1 क्या होगा? 7 होगा। 7 पावर 2 क्या होगा? 49 होगा। 7 पावर 3 क्या होगा? 343 होगा। और 7 पावर 4 क्या होगा? 2401 होगा। ओके, तो अगर मैं दो 7 की पावर्स को ऐड कर रहा हूं तो 5 का मल्टीपल कब बनेगा? देखो, जब मैं इसको किसके साथ ऐड करूं? इसको इसके साथ ऐड करूं, मतलब 7 पावर 1 को 7 पावर 3 के साथ ऐड करूं, और या फिर मैं इस नंबर को इसके साथ ऐड करूं, यानी कि 7 पावर 2 को 7 पावर 4 के साथ ऐड करूं, तब मेरे को जो नंबर मिलेगा 5 से डिविजिबल होगा। अब जो पावर में m है और ये पावर में n है, तो मेरे फेवर में कौन कौन से नंबर आएंगे? जो m, n होने चाहिए, वो किस तरह से होने चाहिए? वो या तो होने चाहिए 7 k प्लस 1 फॉर्म के, 7 लैम्डा प्लस 3 फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में होने चाहिए या फिर इस फॉर्म में होने चाहिए। 7 k प्लस 2 7 लैम्डा प्लस 4। ये 7 क्यों लिखा है मैंने? 5 लिखना चाहिए था ना, सॉरी 4 लिखना चाहिए था, सॉरी गड़बड़ हो गया। 4 लिखना है। 4 लैम्डा 4 लैम्डा प्लस 1। ओके, सॉरी मेरे से ये 7 लिख दिया मैंने। 4k प्लस 1 फॉर्म में होना चाहिए, 4 लैम्डा प्लस 3 फॉर्म में होना चाहिए, या फिर 4k प्लस 2 और 4 लैम्डा के फॉर्म में होना चाहिए। समझ में आ रहा है ये मैंने कैसे लिखा है? यस सर, आप समझ में आ रहा है। यस सर।
तो ये मैंने इस वाली ऑब्जर्वेशन से लिखा है, क्योंकि मैंने देखा 7 पावर 1 7 पावर 3 को ऐड करने पर जो नंबर आया वो 4 से सर और 7 पावर डिविजिबल है। 3, 7 पावर 1 भी एक ऑर्डर्ड पेयर होगा और 7 पावर 4, 7 पावर 2 भी एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। हाँ, जब मैं ऑर्डर्ड पेयर लिखूंगा तो मैं इसको पलटूंगा भी, क्योंकि मेरे को काउंटिंग मैंने ऑर्डर की करी है, ठीक है ना। तो मैं इसकी इमेजेस भी लूंगा, इमेजेस को मैं लेने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बाद में, ओके। इनको मैं इमेजेस भी लूंगा, ओके। तो ध्यान रखना। अब पहले देखो k की वैल्यू कितनी हो सकती है। k की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी बताओ, 100 है, तो कहां तक जाएगी बताओ, 24 तक जाएगी। तो k की टोटल पॉसिबल वैल्यू कितनी है, 25। और जो लैम्डा की वैल्यू है इस वाले केस में वो कहां तक जाएगी, लैम्डा की जो वैल्यू है 0 से स्टार्ट होगी वो 24 तक जाएगी। तो जो काउंटिंग बनेगी वो कितनी बनेगी, 25 इंटू 25, समझ में आ रहा है, 25 इंटू 25 और इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, क्योंकि मुझे ऑर्डर्ड बनाना है, प्लस अब मैं अगर इसकी काउंटिंग करता हूं, देखो यहां पर आ जाओ, जो सेकंड पॉसिबिलिटी मैंने बनाई थी, तो इसके लिए k की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर कहां तक जाएगी, 24 तक, और जो लैम्डा की वैल्यू है 1 से लेकर 25 तक। फिर से दोनों में 25 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, तो फिर से मैं 25 इंटू 25 करूंगा और मल्टीप्लाई फिर से 2 से कर दूंगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? Yes, सर sir. आपने m और n की वैल्यू कैसे ली, ये समझ में किसकी वैल्यू, m और n की वैल्यू कैसे ली है, सर, यहाँ देखो ना 4 बच्चे, प्लस 7 पावर 1 7 आ रहा है, 7 पावर 3 343 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने पर क्या नंबर 5 से डिविजिबल आ रहा है, नहीं आ रहा है? प्लस सर होगा डिविजिबल। यस सर। तो जब भी पावर जो होगी 4 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर देगी, इस नंबर में पावर 4 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर देगी, और इस नंबर में पावर 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर देगी। तो जो यूनिट डिजिट है वो बदलेगी नहीं, यूनिट डिजिट सेम रहेगी। तो उन दोनों को ऐड करोगे तो 5 से डिविजिबल आएगा नंबर। ये वाली बात समझ में आ रही है, नहीं बात समझ में आ रही? Yes, sir. यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस करें हैं साइक्लिसिटी वाले? सर ये Yes, आती sir. है, सर यस आता है। सर। ये हाँ, तो हम वही साइक्लिसिटी यूज कर रहे हैं ना ये भाई। जो 7 की पावर 1 है, जो 7 की पावर 1 है वो 7 दे रहा है यूनिट प्लेस पर, तो 7 की पावर 5 भी तो 7 ही देगा ना यूनिट प्लेस पर। यस सर। यस जो सर। 7 पावर 9 होगा वो भी 7 ही देगा यूनिट प्लेस पर, ठीक है। और 7 पावर 3 क्या दे रहा है यूनिट प्लेस पर, 3 दे रहा है। तो 7 पावर 7 भी क्या देगा यूनिट प्लेस पर, 3। 7 पावर 11 भी क्या देगा यूनिट प्लेस पर, 3। तो एक नंबर यहां से लो, एक नंबर यहां से लो, दोनों को ऐड कर दो तो 5 से डिविजिबल बनेगा नंबर। वही काम करा। तो जो m की वैल्यू है 4k + 1 फॉर्म में ले ली, n की वैल्यू 4 लैम्डा + 3 फॉर्म में ले ली। दोनों को ऐड करूंगा 7 की पावर लगा के तो 5 से डिविजिबल आएगा। नहीं बात समझ में आ रही? सर आ गई। सर ये आ गई। इंटू 2 क्यों किया? डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 100²। ये बना प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो 25 4 जा और 25 4 जा, तो ये कितना हो गया, 4/16। ओके, गेटिंग इट? तो समझ में आया ना प्रॉब्लम? सर एक बार सर आपने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया उसमें? बेटा 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करा ताकि वो ऑर्डर्ड पेयर बना दूं, क्योंकि मैंने यहां पर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहां पे लिया है वो 4k + 1 लिया है। ये कोऑर्डिनेट सेकंड भी तो हो सकता है और ये वाला फर्स्ट हो सकता है ना। यस सर मुझे ये वाला समझ नहीं आई, 4k + 1 4 लैम्डा + 3 वाली। 4k + 1 का मतलब क्या है कि m वो है जो 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर देगा। मतलब m की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं 1 है 5 है। m की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो ये हैं, 1 है 5 है 9 है 13 है। ये है m की पॉसिबल वैल्यूज। और n की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 4 लैम्डा + 3, यानी कि 3 है 7 है 11 है। तभी तो मैं एक नंबर यहां से पिक करूंगा, एक यहां से पिक करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा। देखो ना यूनिट प्लेस 7 + 3 0 बन जाएगा, 5 से डिविजिबल। नहीं बात समझ में आ रही अभी भी?
सर ये के और लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाली 0 से 24 तक? और क्योंकि जो नंबर है वो 100 तक होना चाहिए ना, 1 से लेके 100 तक, तो के की जो वैल्यू है वो मिनिमम 0 सेट कर सकता हूँ और मैक्सिमम 24 सेट कर सकता हूँ। सर ये लॉजिक तो समझ में आ गया, बट हमें पता कैसे चलेगा कि 4 ही लेना है वहां पे? अच्छा 4 लेना है, ये पता कैसे चलेगा? देखो ना, हाँ। यहाँ पे तुम साइक्लिसिटी समझो पहले। 7 पावर 1 क्या होता है? 7 यूनिट प्लेस लिख रहा हूं केवल। 9 क्या हो गया? 3 यूनिट प्लेस लिखते जाओ, ये साइक्लिसिटी खत्म हो गई। 7 पावर 5 देखो फिर से क्या आ गया? 7 7 पावर 6 फिर से क्या आ जाएगा? 9 तो 7 पावर 7 क्या आ जाएगा फिर से? 3 7 पावर 8 फिर से क्या आ जाएगा? यूनिट प्लेस 1। देखो तो ये चार की साइक्लिसिटी बन रही है। इट इज अ साइक्लिसिटी ऑफ 4। तो ओके अगर मैं सर। 7 की पावर कभी भी 4k प्लस 1 लूंगा तो यूनिट प्लेस हमेशा 7 आएगी। अगर मैं 7 की पावर कभी भी 4, इसे k1 ले लेता हूं, k2 प्लस 2 लूंगा तो यूनिट प्लेस 9 आएगी। 7 की पावर 4 k3 प्लस 3 लूंगा तो यूनिट प्लेस 3 आएगी। और 7 पावर 4 k4 प्लस 4k4 लूंगा सिंपली तो यूनिट प्लेस 1 आएगी। अब बात समझ में आई नहीं आई? हाँ सर अब आ गई। हाँ, तो इस वाले नंबर को ऐड करूंगा इस वाले नंबर के साथ, ये वाला नंबर जो है, तो इसलिए m और n के ऑर्डर्ड पेयर बनाए इन पावर्स को लेकर, और ये वाला नंबर इस वाले नंबर के साथ ऐड होगा, तभी तो 5 से डिविजिबल बनेगा। यूनिट प्लेस पे 0 चाहिए ना या हाँ 5 चाहिए? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? नहीं आ रहा? सर अब आ गया। हाँ सर क्वेश्चन Yes, तो sir. समझ आ रहा है, लेकिन सर रिवर्स केसेस लेना में सर मैं भूल जाती हूँ सर बार बार। सर आंसर आ रहा है लेकिन सर रिवर्स केसेस भूल रही हूँ मैं बार बार। रिवर्स इसलिए तुम मिस कर गई बेटा क्योंकि तुम्हें यह देखना था कि जो तुमने सैंपल स्पेस का ऑर्डर्ड पेयर, सैंपल स्पेस में एक टिपिकल मेंबर लिया है वो ऑर्डर्ड पेयर है। मैं बार बार इसलिए यही बोलता हूं, सैंपल स्पेस का टिपिकल मेंबर क्या है उस पर फोकस करो। सैंपल स्पेस का टिपिकल मेंबर एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो जब फेवरेबल काउंटिंग करोगे तो उसका भी मेंबर ऑर्डर्ड पेयर ही काउंट होना चाहिए। अगर तुमने केवल 4k प्लस 1 4 लैम्डा प्लस 3 लिख दिया तो इसका मतलब तुमने केवल ये वाली काउंटिंग करी। कौन सी वाली? m कॉमा n को ये तो काउंट कर लिया 1 कॉमा 3 है, लेकिन 3 कॉमा 1 काउंट ही नहीं करा। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर यही गलती हुई थी बस। हाँ यस सर ये गलती हो गई। दैट इज द पॉइंट। तो 1 कॉमा 3 और 3 कॉमा 1 दोनों को काउंट करना है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा है। यस सर। आगे बढ़े? सर एक लास्ट, बोलो। सर अगली स्लाइड में सर वो प्रोबेबिलिटी 2 into 25 into 25 कैसे है? तो यही तो समझाया ना सर 2 अभी। तो समझ आ गया, लेकिन 25 into 25 कैसे है? क्योंकि देखो इस वाली पोजीशन को, ये जो पोजीशन है इस वाली पोजीशन के लिए 25 पॉसिबिलिटीज हैं और इस वाली पोजीशन के लिए भी 25 पॉसिबिलिटीज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे? 25 into 25। ओके सर। चलिए अब मैं एक रिलेटिवली आसान क्वेश्चन पूछता हूं, और ये क्वेश्चन भी जेईई में आ चुका है। Two numbers are selected randomly from the set S is equal to without replacement one by one. The probability, find the probability
that the minimum of two numbers is less than 4। अटेम्प्ट करिए, फोकस करिएगा कि टिपिकल मेंबर कौन है सैंपल स्पेस का। सर मिनिमम ऑफ टू नंबर्स मतलब दो नंबर को चूज किया ना, टू नंबर आर सेलेक्टेड, तो उन दो में एक नंबर Yes, छोटा होगा एक बड़ा होगा। ओके विदाउट ओके रिप्लेसमेंट चूज किया ना, तो दो नंबर इक्वल तो होंगे। सर क्या आंसर है? 1/5। 1/5। ओके लेट मी सी, ये ऑप्शन में तो है। सर विदाउट रिप्लेसमेंट 1/1 का क्या मतलब होता है? एक कार्ड निकाला, एक नंबर निकाला, फिर दूसरा नंबर निकाला। अरे मान लो जैसे बैग में बॉल रखी है, एक बॉल निकाली, उस बॉल को तुमने अपनी पॉकेट में रख लिया, दूसरी बॉल निकाल ली विदाउट रिप्लेसमेंट, ये मतलब हुआ। सर 6/5। 6/5 तो बेटा 1 से बड़ी वैल्यू है। ओह सॉरी सर। सर 3/5। सर 1/5। सर 2/5। सर 1/3। तो मान लो कि हमने दो नंबर निकाले से x और y, फिर से ये ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं हम, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने आएंगे बताएगा कोई? 6 सर मल्टीप्लाई 30। 5, 6 that is into 30। 5। ये है हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स तो हमने काउंट कर लिए। अब हमें वो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर काउंट करने जिसमें मिनिमम ऑफ टू नंबर शुड बी लेस देन 4। ओके, तो मिनिमम ऑफ टू नंबर शुड बी लेस देन 4। तो लेस देन 4 का मतलब क्या हुआ? 1 2 3। ओके, अब एक काम करो, हम करते हैं फेवरेबल काउंटिंग। तो जब फेवरेबल काउंटिंग को देखना ध्यान से। अब हमको नहीं पता कि जो हमारे पास दो नंबर हैं x और y, इनमें से कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। तो हम दो केसेस में काम करेंगे। एक बार हम x को क्या लेंगे, स्मॉलर नंबर लेंगे, और y को केस 1 x y। ओके, तो जब सर x दोनों छोटे हो is- सकते हैं 4 में से? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि उसने मिनिमम नंबर को लेस देन, मिनिमम नंबर शुड बी लेस देन 4 बोला है, तो दोनों भी छोटे हो सकते हैं 4 से।
ओके, तो मुझे काउंटिंग को थोड़ा सा इस तरह करना है कि काउंटिंग में कम से कम वर्क किए कर लूँ अपना। तो मिनिमम नंबर शुड बी लेस देन, तो मेरे को चाहिए क्या, मिनिमम ऑफ x, y शुड बी लेस देन 4। तो इस बात का क्या मतलब हुआ, मिनिमम ऑफ x, y, इस बात का मतलब हुआ या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। ओके, तो अगर मिनिमम ऑफ x, y 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो मैं एक काम करता हूं, सिंपली मैं वो ऑर्डर पेयर निकालता हूं जो 1, y के फॉर्म में होंगे। ओके, तो 1, y के जो फॉर्म में होंगे, सर दोनों तो y नंबर को, सेम भी हो सकते हैं? नहीं सेम नहीं हो सकते ना, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो जो y की वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ, y क्या क्या हो सकता है, 2 से लेकर 6 तक। कितनी पॉसिबिलिटीज हुई, सर 2/3 है क्या? 5। समझ में आ रहा है? अब जब मैं लूंगा 2, y, तो फोर बाय y की फाइव वैल्यू क्या क्या, 3 से लेकर 6 तक, कितनी पॉसिबिलिटीज हुई, 4। सर जब मैं, एक मिनट जस्ट होल्ड अ मिनट, जब मैं 3, y लूंगा तो y की वैल्यू 4 से लेकर 6 तक, कितनी पॉसिबिलिटीज हुई, 3। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 12। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यस सर। लेकिन ये कौन सा केस था, जब x लेस देन y था, और जब मैं x ग्रेटर देन y लूंगा तो यही पॉसिबिलिटीज दोबारा हो जाएंगी, क्योंकि जो x का रोल है वो y को मिल जाएगा और y का रोल जो है वो x को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो केस 2 के अंदर भी सेम कार्डिनलिटी आएगी। केस 2 के अंदर क्या होगा, x ग्रेटर देन y हो जाएगा, तो उसके अंदर भी सेम पॉसिबिलिटीज आएंगी, 12। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हो गए बताओ, सर 24। 24 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 24 डिवाइडेड बाय 30। यस सर 30। तो ये कितना आंसर आया, सर 4/5। समझ में आया, कोई डाउट किसी को? नो नो सर। सर। तो आप देख रहे होंगे बार बार कि आप राइट आंसर के कितने नजदीक होते हैं, यू आर वेरी क्लोज टू द राइट आंसर। आप कुछ ना कुछ बस मिस कर देते हैं, छोटी छोटी बातें, तो वो इसलिए मिस हो रही हैं आपसे क्योंकि अभी आपकी उतनी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर बोलिए। सर इसमें ये नहीं होना चाहिए कि दोनों की वैल्यू 4 से कम हो। तो बेटा वो केस तो कंसिडर कर लिया ना हमने, देखो ना, जब मैंने ये फर्स्ट वाला केस लिया था 1, y वाला, तो y की पॉसिबिलिटीज तो मैंने 2 भी ले रखी है, 3 भी ले रखी है। समझ में आ रहा है? यहाँ देखो ना, 1, y वाला केस लिया तो y की पॉसिबिलिटी 2 भी ली है ना, 3 भी ली है ना, 4 भी लिया ना, 5 भी लिया ना। तो आ तो गया, जब दो नंबर 4 से छोटे हैं, 1, 2, 1, 3, नहीं आ रही बात समझ में? ओके सर। हाँ, तो वो सब काउंट हो गया इसी के अंदर ही। यस सर। तो चलिए, अब 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में मैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी पर कुछ क्वेश्चंस करता हूं। तो अब आप ये देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी कितनी पावरफुल टूल है। अगर आप an integer is selected between 100 and 400 inclusive, what is the probability
what is the probability that the selected integer contains digit 2? बताइए। Sir, 130 upon 300. Sir, 300 Sir, 130 नहीं है? Sir, 230. सर 1 मिनट रुक जाओ सर। सर 216 अपॉन 400। सर 56 अपॉन 301। डिनोमिनेटर सही है, न्यूमरेटर गलत है। सर 216 अपॉन 301। 157 by 301. Sir, 39 by 301. Oh no, ये क्या हो गया? Sir, 238 upon 301. सर 168 अपॉन 301। देखिए Sir, 238 upon 301. देखिए Sir, इंटीजर 36 इज upon 301. सेलेक्टेड कितना? सर 155 by 301. सर 123 अपॉन 301। सर 155. नो सर 155 upon 301. नो यस सर 155. देखिए एन इंटीजर इज सेलेक्टेड बिटवीन 100 and 400. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड इंटीजर कंटेन्स डिजिट 2? ओके मतलब जो इंटीजर आएगा उसमें डिजिट 2 अपीयर होनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी बार अपीयर हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो अपीयर होनी चाहिए। तो हम पहले निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, यानी कि हम वो उस बात की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जिसमें डिजिट 2 अपीयर नहीं होगी। हमने एक ऐसा नंबर चूज किया जिसमें डिजिट 2 अपीयर नहीं होगी, हम इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं? टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ नंबर्स हमारे पास हैं 400 माइनस 100 प्लस 1, दैट इज 301। ओके तो हमारे पास इतने नंबर्स हैं। अब
हमें क्या करना है, हम निकालने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। ओके, वी शैल फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी होगी हम वो निकालते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। हमने मान लीजिए एक नंबर लिया A1 A2 A3, ये 3 डिजिट का एक नंबर है A1 A2 A3। ये भी एक डिजिट है, ये भी एक डिजिट है और ये भी एक डिजिट है। अब मैं चाहता हूं कि पहली बात तो मेरा नंबर 100 और 200 400 के बीच में रहे। तो ये बताइए A1 के लिए पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। A1 क्या क्या हो सकता है? क्या A1 1 हो सकता है? Yes, sir. Yes, sir. क्या A1 2 हो सकता है? No, sir. No, sir. नहीं हो सकता। A1 2 नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो A1 जो हो सकता है वो 1 हो सकता है। क्या A1 3 हो सकता है? Yes, sir. तो A1 Yes, 3 sir. हो सकता है। क्या A1 4 हो सकता है? एक केस में एक केस भी पॉसिबल है जब इसमें 100 एक हो। ही केस पॉसिबल है 4 का, तो 4 वाला केस अलग से कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना, वो वाला केस अलग से लेंगे। ओके, तो A1 की वैल्यू 1,3 रखते हैं फिलहाल। तो A1 1 और 3 हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं A2 पर। A2 क्या क्या हो सकता है बताइए। A2 क्या क्या हो सकता है? 0, Yes, sir. 1, Yes, sir. बोलो, Sir, 0, 1, 3, 5, 0 1 7, 9. 3 3 4, 5. 4 से लेके 9 तक कुछ Sir, भी हो up to सकता 9. है। Yes, sir. और सिमिलरली A3 भी हो सकता है। A3 के लिए भी सेम पॉसिबिलिटीज हैं। Yes, Yes, sir. sir. तो बताइए, तो A1 के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल पॉसिबिलिटीज, Sir, फेवरेबल 2. काउंटिंग देखते हैं। तो फेवरेबल काउंटिंग कितनी आई हमारी? A1 के लिए 2, A2 के लिए कितनी है बताओ? Sir, 10. 9। Sir, 9. A3 के लिए कितनी है? Sir, 9. 9। अब सर ये तो वो नंबर आ गए जिसके अंदर 2 अपीयर नहीं होगा, लेकिन इन नंबर में आपने 400 को काउंट नहीं किया है, +1। तो +1 कर लेते हैं। 400 भी काउंट कर लिया। समझ में आ गया? बोलो। यस सर। तो 163 काउंटिंग आई है ये। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 163 अपॉन 301। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? क्या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा? बोलिए, एनी डाउट? Sir, 1 हो गया। क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी निकाली थी ना, हमसे तो ये पूछा गया है Sir, कंटेन्स डिजिट। favorable outcome में। हमने तो वो निकाला, डज नॉट कंटेन डिजिट 2। एनी डाउट? नो सर। ठीक है। सर ये टॉपिक बहुत सताता है, इसमें कुछ ना कुछ मिस होता ही होता है। नहीं नहीं, मिस होना तो अरे अगर तुमको अगर तुमको प्रॉब्लम आसान लगने लगेगी तो तुम्हारे लिए वो अच्छी बात नहीं है, वो खराब बात है। तुम उससे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। तुम मिस कर रहे हो मतलब तुम सीख रहे हो। यू आर लर्निंग। डोंट ट्राई टू बी कंफर्टेबल। कंफर्ट मत ढूंढो भाई, अनकंफर्टेबल होगे तभी सीखोगे। चलिए, होमवर्क के लिए प्रॉब्लम देखता हूं। ये प्रॉब्लम करनी है आपको। Vinay draws 5 cards from a standard deck of 52 cards. What is the probability that he draws
एटलीस्ट 2 कार्ड्स, जब भी एटलीस्ट आ रहा है तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी मे बी अ गुड चॉइस। 2 कार्ड्स ऑफ द सेम रैंक, तो कितनी रैंक होती है? हाउ मेनी रैंक्स इन अ डेक ऑफ कार्ड? सर 13। 13। तो आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से करनी है, अटेम्प्ट करिएगा। आंसर मुझे सर एटलीस्ट 2। क्या तुम आंसर बोल रहे हो? नहीं सर एटलीस्ट 2, सॉरी। हाँ, तो ये प्रॉब्लम करिए आप, और इसका आंसर इवेलुएट मत करिएगा क्योंकि इसका आंसर काफी लंबा चौड़ा आएगा, तो आप इवेलुएट चाहो तो नहीं करिएगा, आपकी चॉइस है, आप करना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है। और आप इस क्वेश्चन का आंसर नंबर थ्योरी कमजोर, हाँ? सर नंबर थ्योरी कमजोर है मेरी, इसीलिए मैं इसमें स्ट्रगल ज्यादा करता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। तुमने बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं, जब तुम चीजें पढ़ोगे तुम अपने आप धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाओगे उन सब एरियाज में, ठीक है। अभी तो फिलहाल तो हम NTSC पर फोकस करके पढ़ रहे हैं, तो जितना टाइम है उतना ही सिलेबस कवर कर सकते हैं। चलिए फिर आज के लेक्चर में इतना ही है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम। तब तक के लिए गुड बाय। सर NTSC में लॉगरिथम आता है? हाँ, लॉग इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बाय। ओके सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर।